आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। जब कोर्ट का फैसला आ गया कि आप जा नहीं सकते, सेक्रेटरी नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आपका औचित्य क्या है मुख्यमंत्री पे पद पे बने रहने का? अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसमें सीएम न सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। हमको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको ज़मानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। आपको लगता है सियासी तौर पर इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा विधानसभा के चुनाव में? अभी नहीं कहा जा सकता। देखिए, पहले भी जब लोकसभा के वक्त में उनको ज़मानत मिली थी तो एक जनरल भावना ये थी कि उसका संपैथी उनको मिलेगी और यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उसका कोई खास फायदा दिखाई नहीं पड़ा। देखिए, अगर रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं? ये जो ड्रामा है कि हम जनता से पूछेंगे, सवाल आज ये है कि दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता एक सवाल पूछ रही है कि आप, जब कोर्ट का फैसला आ गया कि आप जा नहीं सकते, सेक्रेटरी नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आपका औचित्य क्या है मुख्यमंत्री पे पद पे बने रहने का? आपने जेल में थे तब आपने रिजाइन नहीं किया, मॉरलिटी की बातें करते हो। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप बेल पे मुख्यमंत्री हैं, आप एक्विटेड नहीं हुए, आप एक सजा याफ्ता, अब आप एक जो ट्रायल मुख्यमंत्री हैं, एक ट्रायल चल रहा है, आपको मुख्यमंत्री हो। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर ड्रामा जो करना था, जो आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं रिजाइन 48 घंटे के बाद जनता से पूछ के करूंगा, आप अगर सीरियस थे, आप दिल्ली की जनता की आवाज सुन रहे थे, तो दिल्ली की जनता तो साफ कह रही है कि आप को रिजाइन करना चाहिए था बहुत पहले। आज रिजाइन क्यों नहीं करा है, सवाल ये है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस है, उसकी वजह से। लेकिन मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से मैं अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली का चुनाव हो, साथ में हो और जल्दी से जल्दी। 6 महीने से आज जब वो जेल में थे तब उनको दिल्ली के कामों की याद नहीं आई है? दिल्ली का काम ठप है, दिल्ली में जो विकास है वो हो नहीं रहा है, कोई बैठक नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने रिजाइन नहीं किया है।
आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि आप कोई भी बैठक नहीं कर सकते हो, तो आपका मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये साफ साफ दर्शाता है। इसलिए जो ड्रामा है कि मैं लोगों से पूछूंगा चुनाव जल्दी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि कब चुनाव होंगे, आज होते हैं, कल होते हैं, अपने टाइम पे होते हैं। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तरह तैयार है और हमें पूरा यकीन है कि 25 साल का जो एक बनवास था दिल्ली की जनता ने जो एक है कि तीसरी बार एक बार फिर हम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी बीजेपी हारती है वो सभी मुख्यमंत्रियों को परेशान करती है, उसके ऊपर झूठे केस डालती है, जेल में डालते हैं। एग्जाम्पल दिया ममता बनर्जी का, हेमंत सोरेन का, खुद का अपना। देखिए ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। लोकतंत्र खतरे में जब आया था जब आपके कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देता है, लेकिन वही लोकतंत्र की जीत होती है जब आपके पक्ष में फैसला होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सब कुछ है, ये सिर्फ ड्रामा है। आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि पिछले 6 महीने से दिल्ली का विकास कार्य ठप है आपके जेल में होने की वजह से, और अब आप चूंकि बेल पे बाहर आए हैं और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है और सख्त फैसला दिया है कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हो, आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते हो। इसलिए ये सब कुछ जो है एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। आपको अगर रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया, सवाल ये है। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे गड्ढे हो जाएं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। संविधान यही कहता था ना कि आप इस्तीफा देना पड़ेगा, और इतने सारे बहस, इतने सारे जिरह के बाद भी कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है एक विक्टिम कार्ड खेलने के, तो वो माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उनको अपने उत्तराधिकारी खोजने हैं, लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। बहरहाल जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा, उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में। मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं, और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है ऑनेस्टी का, ईमानदारी का। आप सोचिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब वो ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब
अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। एक तरह से अपनी सफलता देख रही है, जो आरोप लगाती रही बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एक तरह से भ्रष्टाचार साबित हुआ कि उन्होंने मतलब गड़बड़ियां किया, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, भाजपा की बातों पे मत जाइए। भाजपा पहले उनका तो मंशा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, उनके कामों को रोका जाए। पर अब अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली की गली गली में घूमेंगे, खुद जाएंगे, खुद इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके। तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। मैंडेट की बात की जा रही है जी, कि लोग चुनाव में जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैंडेट तो जनता दे चुकी है लोकसभा में 7-0 से, जब 7 सीटों पे आपकी हार हुई, वो भी एक तरह से जनादेश था कि आपको जनता नहीं चाहती है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं। ये मैंडेट है दिल्ली का। आगामी दिनों में जैसा सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की जरूरत है, आपको लगता है कि पॉसिबल होगा या दिल्ली अपनी जो सरकार है विधानसभा भंग करके प्रपोज करेगी? देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे। हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मतलब अभी जो विधायक है या जो मंत्री है उनमें से कोई होगा या विधायक? अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में भी बताया कि वो अभी विधायक मंडल के साथ बैठक होगी और उसमें जैसा निर्णय होगा वो आप सबके समक्ष होगा। जी, और जो विधायकों की मीटिंग होगी उसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा आपके सामने होगा। अभी विधानसभा भंग नहीं होने जा रही, मुख्यमंत्री ने बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और उनकी विधायकों के साथ मीटिंग होगी। उस मीटिंग से जो निष्कर्ष मिलेगा, मंत्रिमंडल के साथ बैठ के जो निष्कर्ष मिलेगा वो आपके समक्ष होगा। मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफ़ी दुखी हूँ। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूँगा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। बीजेपी कह रही कि मैंडेट तो इससे पहले भी मिल चुका है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ 7-0 से आपकी हार हुई, वो भी इन आरोपों के बाद ही चुनाव हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुतर्कों की आदत है। कुतर्क के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सीख सकती। क्या वो चुनाव अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था? वो चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए था, और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के ना दावेदार थे ना उम्मीदवार थे। तो वो एक अलग चुनाव था, ये एक अलग चुनाव है। पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है और विधानसभा में 3 सीटें देती है, 8 सीटें देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई मालूम है।